स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में अभी तक जो हमने फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के ऊपर बनाई है उसमें हमने सेक्शन 20 तक की कवरेज कर ली है। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड्स देखेंगे जो कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में गिवन है। ठीक है, तो कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर लेते हैं साथ साथ, जैसे कि मीनिंग ऑफ फैक्ट्री। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आप कोई भी एक्ट पढ़ो तो आप उसको क्वेश्चन अप्रोच में पढ़ो। ठीक है, या कोई एक्ट पढ़ते हो या कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आने चाहिए। ठीक है, जैसे व्हाट, हु, होम, हाउ, इस तरह के क्वेश्चंस आप पूछोगे तो आपको चीजें जल्दी से ग्रास्प हो जाएंगी, जल्दी से याद रहेंगी। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि फैक्ट्री का क्या मतलब होता है तो हमें एक चीज, एक चेक पॉइंट ध्यान रखना है कि क्या वो फैक्ट्री विद द एड ऑफ पावर है, मतलब वहां पे पावर है या नहीं। अगर पावर है तो हम दूसरी चीज पूछेंगे कि वहां क्या नंबर ऑफ वर्कर्स 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयड हैं। अगर उसका आंसर हमें यस मिलता है तो फैक्ट्रीज एक्ट उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो विद द एड ऑफ पावर वाले केस में हमारी थ्रेशोल्ड क्या हो जाती है, 10 वर्कर्स की। एंड विदाउट द एड ऑफ पावर वाले केस में हमारी जो थ्रेशोल्ड है वो हो जाएगी 20% की। मतलब हमें देखेंगे कि 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज या वर्कर्स हमारे यहाँ हमारी फैक्ट्री में एम्प्लॉयड हैं तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की एप्लीकेबिलिटी उस प्रीमाइसेस पर आ जाती है। राइट, इसके साथ अब हम बढ़ते हैं मीनिंग ऑफ ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री। ऑक्यूपायर कौन होता है? ऑक्यूपायर वो पर्सन होता है हु इज enjoying the ultimate control over the affairs of the factory। पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर हो सकता है, कंपनी के केस में एनी वन डायरेक्टर कैन बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड ऑक्यूपायर। राइट, और ऑक्यूपायर की ड्यूटी है, उसको ये इंश्योर करना है, क्या इंश्योर करना है उसको, कि हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स उसकी बनी रहे। ठीक है जी, and the occupier will be held responsible if the provisions of the Factories Act 1948 are not complied with। तो occupier के ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ही है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में। इसके अलावा और कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे? एक हमारा कॉन्सेप्ट था चाइल्ड, एडोलेसेंट, अडल्ट एंड यंग पर्सन का। तो चाइल्ड के केस में मैंने आपको बताया था कि जो बच्चे 5 साल से कम की उम्र के होते हैं वो चाइल्ड की कैटेगरी में आते हैं। जो बच्चे 5 से 18 साल वाले एज ग्रुप में आते हैं तो उनको हम एडोलेसेंट बोलते हैं, और जो 18 या 18 से ऊपर वाली कैटेगरी में है उनको हम अडल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे फ्रेज यूज हुआ है, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है एक्ट में यंग पर्सन, तो यंग पर्सन की कैटेगरी में कौन आएगा? चाइल्ड एंड एडोलेसेंट। ठीक है जी, तो ये तो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो हमने पहले भी वीडियोस में कवर किए हुए हैं। अब हम बात करते हैं कुछ थ्रेशोल्ड्स की। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि फैक्ट्रीज को कुछ फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करानी होगी, बट जरूरी नहीं कि हर एक फैक्ट्री वो प्रोवाइड कराए। केवल उन्हीं फैक्ट्रीज को वो फैसिलिटी प्रोवाइड करानी होती है अगर कोई फैक्ट्री पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाती है। ठीक है, तो एम्बुलेंस फैसिलिटी कौन कौन सी फैक्ट्री में होनी चाहिए? एम्बुलेंस फैसिलिटी उन फैक्ट्रीज में होनी चाहिए जहां पे 500 या 500 से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं। तो वहां पे आपको एम्बुलेंस हमेशा रखनी होगी, उसका अरेंजमेंट रखना ही होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कैंटीन फैसिलिटी की। आपने देखा होगा हर प्रीमाइसेस में जरूरी नहीं कैंटीन फैसिलिटी हो, बट किन फैक्ट्रीज में वो कौन सी फैक्ट्रीज बाउंड हो जाती हैं बाय लॉ कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए, जहां पर वर्कर्स की संख्या 250 या 250 से अधिक है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। रेस्ट रूम सेंटर्स या सेंटर्स विद ड्रिंकिंग फैसिलिटी, ये किसको प्रोवाइड करानी रहती है? उन फैसिलिटीज को जहां पे जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं क्या तो 150 हैं या 150 से ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रैश, क्रैश क्या होता है? क्रैश वो जगह होती है जहां पे आप अपने बच्चों को कुछ देर के लिए छोड़ सकते हैं, वहां पे वो खेल सकते हैं। ठीक है, तो क्रैश कल्चर जो है बाहर की कंट्रीज में या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में काफी कॉमन है। तो क्रैश का भी प्रोविजन है एक्ट में, वो कहती है, ये हमारी फैक्ट्रीज एक्ट 1948 बोलती है कि क्रैश फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करानी ही होगी अगर आपने 30 या 30 से ज्यादा वर्कर्स एम्प्लॉय किए हुए हैं। अब यहाँ पे एक कैच है कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल 10 मेल वर्कर्स हैं और 20 फीमेल वर्कर्स हैं, टोटल मिल, या आप कह सकते हो 10 मेल वर्कर्स हैं या 20 मेल वर्कर्स हैं, 20 फीमेल वर्कर्स हैं, टोटल मिला के आपके पास 40 वर्कर्स हो गए। तो इस केस में तो क्रैश फैसिलिटी प्रोवाइड करानी चाहिए। राइट, तो इसका आंसर है नहीं। उस केस में कोई भी फैक्ट्री बाउंड नहीं है क्रैश फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए, बिकॉज
इसको जो थ्रेशोल्ड है ना 30 और मोर वर्कर्स की, ये एक्चुअल में विमेन वर्कर्स को डिनोट कर रही है। तो कम, अगर आपने आपकी फैक्ट्री में 30 या 30 से ज्यादा महिलाएं काम कर रही हैं तो आपको तब क्रश फैसिलिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। फुल टाइम वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट होना चाहिए फैक्ट्री में। तो वो कब होता है? जब आप थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाते हो 500 या उससे ज्यादा वर्कर्स की। देन सेफ्टी ऑफिसर आपको प्रोवाइड कराना है, सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए अगर आपकी फैक्ट्री में 1000 या 1000 से ज्यादा एम्प्लॉयज या वर्कर्स काम करते हैं। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो। ये कुछ थ्रेशोल्ड्स थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ आऊंगी जो कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के ऊपर ही बेस्ड होगी। टिल देन keep watching all the videos. If you happen to have any queries, as I've told you previously, उसको आप comment section में डालो और चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को लाइक करो एंड जितना हो सकता है उतना इसको शेयर कीजिए। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।